नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच सुबह की कुछ खास खबरों को लेकर। आज 27 अप्रैल है। खबर की शुरुआत करने से पहले कोरोना अपडेट पर एक ध्यान दे लेते हैं कि भारत में कोरोना की क्या स्थिति है। तो आपको बता दें कि 26 अप्रैल को सुबह तक भारत में कोरोना पॉजिटिव 24,942 मरीज थे, जिनमें 5,210 लोग ठीक हुए और 779 लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन आज सुबह तक भारत की तस्वीर कुछ और बदली हुई है। आज भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 26,917 हो चुकी है, जिनमें 5,914 लोग ठीक हुए हैं और 826 लोगों की मौत हो चुकी है। तो भारत में कोरोना का कहर जारी है, इसलिए आप अपने आप को, अपने परिवार को बचा करके अपने घर में रखें, क्योंकि भारत के हर गलियों में मौत घूम रही है। तो अब खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के एटा जिले से, जहां 5 लोगों के कत्ल का 24 घंटे में ही हो गया है खुलासा। जी हां, यूपी के जनपद एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत 25 अप्रैल को 5 लोगों की निर्मम संदिग्ध अवस्था में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा एक बयान जारी कर बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 4 लोगों की मौत विषैला पदार्थ खाने से हुई है। वहीं 5वें छोटे बच्चे की हथेली से मुंह दबाकर निर्मम हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि पहले महिला द्वारा 3 लोगों को विषैला पदार्थ भोजन में मिलाकर दिया गया, जिसके खाने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद छोटे बच्चे को मुंह पर हथेली रखकर दबाया गया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद महिला ने स्वयं विषाक्त पदार्थ खाया और ब्लेड से हाथ की नस काट ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई। बाकी आसपास लगे हुए 6 सीसीटीवी कैमरे में डिटेल्स निकाले गए, जिनमें कोई भी व्यक्ति संदिग्ध नहीं पाया गया। साथ ही घर में जो मोबाइल्स मिले उनकी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है, जिसमें पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। देखें एटा से दीपक दीक्षित की ये रिपोर्ट। एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें 5 लोगों के शव मिले थे, उसमें पीएम भी हुआ है, तो क्या उसमें क्लू है और क्या अभी तक की अपडेट है उसमें? जनपद एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में मोहल्ला श्रृंगार नगर में एक वकील साहब, स्थानीय अधिवक्ता, उन्होंने सूचना दी थी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को कि हमारे मोहल्ले में पचौरी जी के मकान में, जो अंदर से बंद है और बाहर से बार बार आवाज़ देने और दरवाज़ा पीटने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। झांकने पे बाहर से ऐसा दिख रहा है कि उनकी बहू चारपाई पे पड़ी है, जिसके मुंह से झाग निकल रहा है। इस सूचना पे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, सीओ सिटी, एडीएम प्रशासन और एडिशनल एसपी मौके पर पहुँचे। वकील साहब और उसी मोहल्ले में एक गली आगे मृत राजेश्वर पचौरी के सगे भाई, उनके और परिवारजनों की तथा मोहल्ले के 50-60 लोगों की मौजूदगी में दरवाजे पे पहुंच के दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया गया। काफ़ी आवाज़ लगाई गई और बाहर से अंदर प्रवेश करने का भी काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन कोई कामयाबी ना मिलने पे काफ़ी देर बाद गैस कटर बुलवा के मुख्य दरवाज़ा गैस कटर से कटवाया गया। अंदर प्रवेश करने पे अलग अलग कमरों में बेड पे ये परिवार के 5 लोग मृत दशा में पड़े मिले थे, जिनके मुंह से और नाक से झाग निकल रहा था। तो बेडरूम की तलाशी पे वहाँ सल्फास की डिबिया और हार्पिक की बोतल और ब्लेड मिली थी। ब्लेड से महिला के बाएं हाथ की नस कटना ये दिख रहा था। जो आसपास के 6 सीसीटीवी फुटेज थे उनके भी खंगाला गया, तो उसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति का आना जाना उस गली में प्रमाणित नहीं हुआ। परिजनों से जो मृत राजेश्वर पचौरी के सगे भाई हैं और उनके परिवारजन जो मौके पर मौजूद थे, उन सबसे बातचीत की गई। तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं होना बताया और घर में, मकान के अंदर सारे सामान किचन से लेके और बेडरूम में सब अपनी जगह पे यथावत वैसे पड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल से कराया गया और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के अनुसार जो घर के 4 लोग हैं उन्होंने खाना खाया है और उनके खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाया गया है। जो महिला बहू है उसने खाना नहीं खाया है और
वो सबसे आखिर में हार्पिक और सल्फास ये उसका सेवन विषाक्त पदार्थ का उसने किया है और अपने हाथ के ब्लेड से नस काटी है। ये बिसरा उन सभी का सुरक्षित रखा गया है और जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का मानना है कि छोटा बच्चा जो लगभग 1 साल का था, उस महिला ने अपनी हथेली से उसका मुंह दबाया था, जिसके निशान उसके चेहरे पे साफ साफ थे और उसके नाखून का भी निशान था। तो वो चीज़ें पोस्टमार्टम में स्पष्ट हुई हैं। उनका यही मानना है कि पहले महिला द्वारा सभी परिवारीजनों का विषाक्त पदार्थ मिला के भोजन के साथ उनकी हत्या की गई और बाद में फिर अपने आप ये सल्फास और हार्पिक का सेवन करके और अपने हाथ की नस काट के आत्महत्या करना, ये पूरा मामला अभी तक उनके अनुसार पाया गया है। जो कॉल डिटेल है सभी लोगों की वो खंगाली जा रही है। 6 पुलिस टीमें लगी हैं और परिजनों को विश्वास में लेके आसपास के और लोगों से चीज़ों की जानकारी करके और वास्तविक कारण ज्ञात करेंगे कि किन परिस्थितियों में इस महिला द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया गया। मतलब उसमें बहन के भी जो थ्रॉटलिंग टाइप के निशान है, तो क्या महिला सुनिश्चित करना चाहती थी कि सभी लोग की मौत हो जाए? डॉक्टरों का ये मानना है कि महिला ने ये प्रयास किया है कि घर के सारे लोग बिल्कुल उनकी मृत्यु हो जाए और इसको उसने अपने आप से प्रयास करके ये गला उसका दबा के ये कोशिश भी की है। हालांकि वो बहुत सतही सुपरफिशियल दबाव था, उससे उनकी हत्या नहीं हो सकती थी। जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु का कारण उनके अनुसार जो खाने में विषाक्त पदार्थ मिला है उसके द्वारा उनकी मृत्यु हुई है। सर, प्रथम दृष्टया इस महिला ने अपनी मौत खुद। अगली खबर पंजाब के फिरोजपुर जिले से आ रही है, जहां बाप ने किए बेटे का कत्ल। जी हां, यह रिश्ते का कत्ल है। पंजाब के फिरोजपुर जिले के थाना मक्खू क्षेत्र में पिता और भाई ने किया अपने ही छोटे भाई का कत्ल। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुराने मक्खू में एक ही परिवार का आपस में ही झगड़ा हो गया और एक भाई की मौत हो गई, जो कि अपनी जमीन का हिस्सा लेने के लिए पहुंचा था। दूसरे भाई और पिता ने मिलकर हमला कर दिया और बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसकी अब मौत हो चुकी है। गई घटना पर मक्खू एसएचओ सरदार बचन सिंह ने क्या जानकारी दिया, घटना पर देखें मक्खू से मंगल सिंह की रिपोर्ट। ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੱਖੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਘਰ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਥਾਣਾ ਮੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। कल छिंदा सिंह सन ऑफ बहादुर सिंह ने अपनी चाक नाल ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ कणक फसल बीजी भी सी कट्टी सीगी, रात ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ सन ऑफ छिंदा सिंह ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। छिंदा सिंह ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਸਮੇਤ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਪ छिंदा सिंह ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ छिंदा सिंह ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੱਖੂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ 302 34 IPC ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ कैमरामैन के नाल मैं मंगल सिंह मक्खू, फास्ट न्यूज़ रिपोर्ट। अगली खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से आ रहा है, जहां एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ननखरी तहसील क्षेत्र के गांव बड़ोग में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और हेल्थ विभाग हरकत में आ गया। गांव को तुरंत सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मरीज को तुरंत एम्बुलेंस से ननखरी अस्पताल ले जाया गया है। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जिसके बाद 3 किलोमीटर एरिया को भी सील कर दिया गया है, जिसमें 4 नाके लगा दिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है। उनके कांटेक्ट में आए हुए सभी लोगों को ट्रेस आउट किया जा रहा है। देखिए शिमला से हिमी शास्त्री की रिपोर्ट। के बचाव के लिए आपकी क्या क्या तैयारियां हैं या जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि एक सिनेरियो हमारे को दिया गया था कि कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज़ बड़ोग गांव है ननखरी में, वहाँ पाया गया है। तो उसके बाद जो किस तरह हमारा कंटेनमेंट जोन बनता है, किस तरह हम उसको शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल में और क्या क्या तैयारियां करते हैं, तो वो एक मॉक ड्रिल हमने आज रखी थी। तो आपने देखा कि हमने जितने भी वॉलंटियर्स इसमें लगने हैं, जैसे होम डिलीवरी होनी है, वो एरिया सारा सील हो जाएगा पुलिस की थ्रू। 3 किलोमीटर का एरिया हमारा रेडियस पूरा सील हो जाएगा। उसके बाद एक बफर जोन है 7 किलोमीटर का, वो उसमें अलग एक्टिविटी है। जो कंटेनमेंट जोन है उसमें अलग एक्टिविटी है। तो हमारे जो एक तो कंट्रोल रूम का जो ऑपरेशन है वो किस तरह से होगा, क्या क्या एक्टिविटी होगी। दूसरा होम डिलीवरी कैसे होगी, क्योंकि लोग उस 3 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं आ पाएंगे, ना कोई अंदर जा पाएगा। तो उस एरिया में किस तरह हम होम डिलीवरी कराएंगे। और दूसरा जो है पेशेंट को हम किस तरह से वहाँ से शिफ्ट करेंगे, और सैंपल किस तरह से, कौन सी हमारी टीमें हैं जो वहाँ सैंपल लेंगी। तो वो सारी हमने मॉक ड्रिल के मार्फत आज दिखाया यहाँ कि हमारी कितनी टीमें हैं, एम्बुलेंस से कितनी हैं, और क्या हमारे गैप से कितनी कमियां हैं हमारी, जो अभी जिसकी हमें भरपाई करनी है, और जिसकी हमें और एडिशनल लॉजिस्टिक या ऐसी फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है। वो सारी चीज़ें आज हमें देखी यहाँ, और उसके रिपोर्ट के मार्फत हम सरकार को भी भेजेंगे कि हमारे पास इतने डेफिशिएंसीज है और इतना हम अभी तक महामारी से लड़ाई करने के लिए इतने हम मजबूत हैं। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्मकंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल। परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475।
ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं पंजाब के फाजिल्का जिले से, जहां 89 पैसेंजर को वापस लाया गया है। जी हां, पंजाब के फाजिल्का जिले के मंडी अरनीवाला क्षेत्र में कोरोना वायरस के दौरान से बाहर सूबे हरियाणा में मजदूरी करने के लिए गए मजदूरों को सबसे पहले मंडी अरनीवाला के कंबोज पैलेस में लाया गया। मेडिकल टीम के डाकघर संजू और मजिस्ट्रेट नवजीवन झाबड़ा ने बताया कि इन यात्रियों का चेकअप किया गया और इन यात्रियों को घर में होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया और थाना अरनीवाला के एसएचओ नवदीप सिंह की अगुवाई में पुलिस प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए फल का प्रबंध किया गया। इस समय एएसआई अश्वनी कुमार, बलजीत सिंह, तरसेम सिंह, गुरिंदर कौर, प्रेम कुमार इत्यादि शामिल थे। देखे अरनीवाला से हनी कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर संजू, मैं रैपिड रेस्पॉन्स के अंडर काम कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी टीम आई हुई है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ पैसेंजर हैं जो हरियाणा से यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनको ट्रेस करना है, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए और उनका जनरल चेकअप करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया। सो हमें एक बंदा सस्पेक्टेड लगा है जिसको हम सैम्पलिंग के लिए अभी रेफर कर रहे हैं। मैम किन्ने पैसेंजर ने? 89 पैसेंजर आए हुए। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? जी, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? सर यही कि इनको सबको अभी जो नॉर्मल पेशेंट बच्चे आए हुए हैं उनके लिए उनको जो प्राइमरी हेल्थ चेकअप के लिए बताया गया है और साथ में उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयर करवाया गया। सबको कोवा ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला गया है ताकि वो इस चीज़ के लिए बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਲਈ, ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ 25/4/2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 89 ਲੋਡ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 89 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 7 ਲੋਡ ਨੇ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ 6 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਾਸਤੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਰੋਵਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਰਵਾੜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਾਮ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਰਹੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 20 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਬਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ 28 ਆਦਮੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਵਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਔਰ गेहूँ काटने गए थे। कित्थे गए? हरियाणे में गए थे। कितने दिन रहे तुसी उत्थे? उत्थे सी रहे 10-15 दिन। सरों का काटी थी। पंजाबी च बोल रहे? सरों कट्टी। उस तो बाद फिर लॉकडाउन हो गया। फिर असी वेले ही बैठे रहे। फिर असी भी घर वापस आना चाहते थे। सानू तो पिंड वाले ने काट दिता गैली गांव। तुरे आते सानू पुलिस वाले ने फाड़ लिया। फिर उसने स्कूल कृष्ण नगर स्कूल च रखा 15 दिन। उस तो बाद फिर उस तो बाद तुसी इत्थे किवें आए जी? पैदल आए जी कि वाले किवें पहुंचे तुसी? इत्थे फिर कल बसां गईयां। प्रशासन वालों बसां गईयां सीगियां? हाँ जी, सरकार वालों गईयां सी बस। कल सानू आर्डर हो गए थे। कल तुसी टोटल किन्ने जाने आए हो? असीं 28 आदमी है
ਲੇਡੀਜ਼ ਵੈਰ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ 28 ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਸਾਡੇ 28 ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से आ रहा है, जहां जिले के बॉर्डर पर बढ़ी है चौकसी। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ जिले के थाना आसपुर देवसरा अंतर्गत पुलिस चौकी सैफाबाद चौकी इंचार्ज राकेश दुबे के निर्देश पर सिपाही नरेंद्र सुल्तानपुर थाना चांद के सीमा पर गांव सारडीह बैरियर पर मेडिकल विभाग की टीम के साथ मुस्तैद हैं। बाहर से जो आने वाले हैं, अन्य राज्यों से उनका मेडिकल परीक्षण करवाकर एवं मोबाइल नंबर और पिता का रजिस्टर में नाम अंकित करके उन्हें जाने दिया जा रहा है। फार्मासिस्ट शशिकांत ने बताया कि जो लक्षण से संक्रमित लगते हैं उन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया जा रहा है। हमें लक्षण समझकर अनुभव हो जाता है। सिपाही नरेंद्र ने बताया कि जरूरी कार्य हेतु जैसे दवा, किसी की मिट्टी में कोई जा रहा है तभी उसे जाने दिया जाता है। देखें आसपुर देवसरा से यूसुफ खान की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा बैरियर लगाया गया, यहाँ पे सिपाही नरेंद्र बहुत मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। धूप में हम चल रहे हैं, इनके पास कुछ बातचीत करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं अपनी टीम लेकर। हम डॉक्टर साहब पास चलेंगे, देखते हैं जो यहाँ पे बाहर से आते हैं शायद उनको टेस्ट करके तब जाने दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी ड्यूटी क्या क्या है? पहले आप नहीं थे, आते जाते थे ऐसे, हमें मालूम नहीं था, मैं समझा पुलिस केवल बैरियर ही है। तो आज देख रहे हैं आप भी यहाँ पे हैं, तो आप अपने बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। हम लोग यहाँ मुजाहिद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आए हुए हैं। हम लोगों की ड्यूटी सीएमओ साहब के द्वारा लगाई गई है, सीएमओ साहब प्रतापगढ़ के द्वारा। और हम लोग यहाँ सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी देते हैं। और बाहर से आने वाले, खासकर जो परदेसी आते हैं बाहर से, दूसरे प्रदेशों से या दूसरे ज़िलों से अपने घर के लिए जो लोग आ रहे हैं, हम उनको यहाँ पर गौर करके उनसे पूरे कोरोना के उनसे जो है लक्षण लेते हैं, कोरोना की पूरी उनको जानकारी देते हैं, उससे बचाव की जो है जानकारी देते हैं। और उनको कोई ऐसे लक्षण दिखते हैं कि अगर उनको तेज़ बुखार है या उनकी सांस फूल रही है या उनको खांसी आ रही है, तो हम उनको अपने पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको क्वारंटाइन करवा देते हैं, या तो उनके गांव के प्रधान को सूचना दे करके उनको जो है स्कूल में क्वारंटाइन करवा दिया जाता है। और उनको ये सलाह दी जाती है कि आप लोग जो है गांव में इधर उधर घूमेंगे नहीं और लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे। और हर घंटे आपको हम कम से कम एक बार अपना हाथ जो है साबुन से साफ़ करेंगे, धुलेंगे, और अपने हाथ को स्वच्छ रखेंगे। और अपना मुँह जो है कपड़े से ढक करके रखेंगे, या तो मास्क पहनेंगे या तो गमछा से जो है अपना मुँह हमेशा ढक करके रखेंगे। सर, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति मिला तो जिले में क्या व्यवस्था? जिले में इसके लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है। हमारे वहाँ कई डॉक्टर्स वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं अलग अलग ब्लॉकों से। और अगर कोई बहुत ही सीरियस मरीज होता है तो उसको कुटवा भेजा जाता है, जो इलाहाबाद में हमारे जो है मंडल में है। और वहाँ पर पूरी इलाज की सुविधा है भी। 6 मरीज पिछले कुछ सप्ताहों में गए थे और वो सब यहाँ पर ठीक होकर के आ चुके हैं, जो वहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं, सकुशल जो है सब ठीक हो करके वापस आ चुके हैं। और बाकी इलाज की बहुत अच्छी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग परहेज़ करें और इस बीमारी से बचें। इलाज की नौबत ही ना आए तो बहुत अच्छी बात है। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शशिकांत सिंह है, मैं फार्मासिस्ट हूँ।
आपके मुजाही हॉस्पिटल में। हम चल रहे हैं नरेंद्र के पास, देखते हैं नरेंद्र जी क्या कहते हैं। यहाँ पे शादी बैरियर पे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हम लोग यहाँ पे दिन और रात दोनों टाइम समय से ड्यूटी का पालन करा रहे हैं। सभी लोगों को इस कोरोना बीमारी से अवगत करा रहे हैं और साथ ही साथ आरोग्य ऐप्स भी लोड करवा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लें और उससे सुरक्षित रहें और हाथ भी समय समय पर धोते रहें और ज़्यादातर बाहर निकलने में। पुलिस विभाग काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस वैश्विक महामारी की, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस विभाग में सभी लोगों को काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं ड्यूटी करते करते। हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग अपनी अपनी सुरक्षा के साथ अपनी सही से ड्यूटी भी निभा रहे हैं और निभाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी के लिए निभते हैं। क्योंकि अपनी सुरक्षा भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर हम लोग भी अपना हाथ धोते रहते हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मीडिया से इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। यदि चैनल को आप किसी भी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। आप प्ले स्टोर से भी फास्ट न्यूज़ इंडिया को डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।